एक बात आपको कही थी, ध्यान में होगी शायद। जो पक्के श्रोता हैं, कथा कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं, कभी टीवी पर, कभी मोबाइल पर, कभी आस्था चैनल पर, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर। कथा नहीं भी आती तो पुरानी कथा निकाल कर सुनते रहते हैं, तो उनको स्मरण होगा। एक बात कही थी कि शिवजी को जल चढ़ाने के बाद में कलश को खाली लेकर नहीं आना है। किस किसने सुना था? सुना था सबने? रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शिवजी को जल चढ़ाने के बाद कलश खाली लेकर नहीं आना, हमें उस कलश में शंकर भगवान के चढ़ा हुआ थोड़ा सा, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच, एक चुल्लू का एक जरा सा जल उस कलश के अंदर लेकर आना है। और वो जल अपने पूरे द्वार पर, घर पर, व्यापार में या अपने घर में प्रवेश करते समय छींट लिया, पान कर लिया या दे दिया। उससे क्या होगा, क्या प्राप्त होगा? हम तो कहेंगे कि आप प्रयास करना, जिसके घर में संपदा नहीं आ रही हो, लक्ष्मी रुकी हुई हो, वैभव नहीं आ रहा हो, मानसिक टेंशन चल रहा हो, उनसे निवेदन है 1 महीना शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना चालू करो और शंकर जी पे जल चढ़ा हुआ थोड़ा सा कलश में लेकर वापिस घर आओ और घर के दरवाजे पर छींटना प्रारंभ करो। देखो संपदा आना प्रारंभ होती है कि नहीं। हमारे बुजुर्ग जब नवरात्रि में देवी जी का विसर्जन करने जाते थे ना, तो जिस नदी में माता जी को विसर्जन करते थे या गणेश जी को विसर्जन करते थे, तो एक लोटा ले जाते थे जल का, कलश का, उसमें से नारियल जल सब ठंडा करने के बाद उसमें थोड़ा सा जल भर के लाते थे। बोलो सही है कि गलत है? जो भी जाता था वो थोड़ा सा जल, पवित्र जल, गंगा जी दर्शन करने जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, प्रयागराज जा रहे हो, आप पुष्कर जी जा रहे हो, आप यमुना जी के घाट जा रहे हो, आप नर्मदा जी के घाट जा रहे हो, जब भी कोई पुण्यमय स्थान पर जाते हैं तो वहां से थोड़ा ना थोड़ा जल लेकर अवश्य आते हैं। उसी तरह तुम्हारे नगर में तुम जहां रहते हो, चाहे तुम दिल्ली रहते हो, मुंबई रहते हो, पुणे रहते हो, तुम्हारी मर्जी हो, तुम जहां रहते हो, सागर रहते हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं सब दूर दूर, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई उत्तराखंड, कोई कहीं हिमाचल, कोई यूपी, जहां तुम रह रहे हो, कोई बंगाल आदि कादिक जहां रहते हो, वहां तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर है, आप प्रतिदिन ये समझो ना कि वो शिव मंदिर नहीं है, वो केदारनाथ, वो बद्रीनाथ, वो यमुनोत्री, वो गंगोत्री, वो रामेश्वरम, वो काशी, वो महाकाल, वो भीमाशंकर, वो त्र्यंबकेश्वर, वो मल्लिकार्जुन हमारे पास में ही है। हम जल चढ़ाएं और उसका जल थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं, तो ये समझिए कि सारे तीर्थों का जल हमारे साथ में आ रहा है।